कृतज्ञता बहुत डिवाइन, बहुत दिव्य बात है। हमारी सदी में अगर कुछ खो गया है तो कृतज्ञता खो गई है, ग्रेटिट्यूड खो गया है। आपको पता है आप जो सांस ले रहे हैं वो आप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सांस जिस क्षण नहीं आएगी आप उसे नहीं ले सकेंगे। आपको पता है आप पैदा हुए हैं, आप पैदा नहीं हुए हैं। आपका कोई सचेतन हाथ नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। आपको पता है जो छोटी सी देह आपको मिली है ये बड़ी अद्भुत है, ये सबसे बड़ा मिरेकल है इस जमीन पर। आप थोड़ा सा खाना खाते हैं, आपका ये छोटा सा पेट उसे पचा देता है, ये बड़ा मिरेकल है। अभी इतना वैज्ञानिक विकास हुआ है, अगर हम बहुत बड़े कारखाने खड़े करें और हजारों विशेषज्ञ लगाएं तो भी एक रोटी को पचा के खून बना देना मुश्किल है। एक रोटी को पचा के खून बना देना मुश्किल है। ये शरीर आपका एक मिरेकल कर रहा है 24 घंटे। ये छोटा सा शरीर, थोड़ी सी हड्डियां, थोड़ा सा मांस। वैज्ञानिक कहते हैं मुश्किल से 4 रुपए 5 रुपए का सामान है इस शरीर में। इसमें कुछ ज्यादा मूल्य की चीजें नहीं है। इतना बड़ा चमत्कार 24 घंटे साथ है, उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है। कभी आपने अपने शरीर को प्रेम किया है? कभी अपने हाथों को चूमा है? कभी अपनी आंखों को प्रेम किया है? कभी यह ख्याल किया है कि क्या अद्भुत घटित हो रहा है? शायद ही आप में कोई हो जिसने अपनी आंख को प्रेम किया हो, जिसने अपने हाथों को चूमा हो और जिसने कृतज्ञता अनुभव की हो कि यह अद्भुत बात, यह अद्भुत घटना घट रही है और हमारे बिल्कुल बिना जाने, और हम इसमें बिल्कुल भागीदार भी नहीं है। अपने शरीर के प्रति सबसे पहले कृतज्ञ हो जाएं। जो अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ है वही केवल दूसरों के शरीरों के प्रति कृतज्ञ हो सकता है। और सबसे पहले अपने शरीर के प्रति प्रेम से भर जाएं, क्योंकि जो अपने शरीर के प्रति प्रेम से भरा हुआ है वही केवल दूसरों के शरीरों के प्रति प्रेम से भर जाता है। वे लोग अधार्मिक हैं जो आपको अपने शरीर के खिलाफ बातें सिखाते हैं। वे लोग अधार्मिक हैं जो कहते हो कि शरीर दुश्मन है और दुष्ट है और ऐसा है और वैसा है, शत्रु है। शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर बड़ा चमत्कार है और शरीर अद्भुत सहयोग। इसके प्रति कृतज्ञ हो। इस शरीर में क्या है? जो इस शरीर में है वो इन पंच महाभूतों से मिला है। इस शरीर के प्रति कृतज्ञ हो, इन पंच महाभूतों के प्रति कृतज्ञ हो। एक दिन सूरज बुझ जाएगा तो आप कहां होंगे? वैज्ञानिक कहते हैं 4000 वर्षों में सूरज बुझ जाएगा। वो काफी रोशनी दे चुका, वो खाली होता जाएगा और एक दिन आएगा तो एक दिन बुझ जाएगा। अभी हम रोज इसी ख्याल में है कि रोज सूरज उगेगा। एक दिन वक्त आएगा कि लोग सांझ को इस ख्याल से सोएंगे कि कल सुबह सूरज उगेगा और वो नहीं उगेगा। और फिर क्या होगा? सूरज ही नहीं बुझेगा, सारा प्राण बुझ जाएगा, क्योंकि प्राण उससे उपलब्ध है। सुखी श्रीमंतो धनवान साजे, निर्धन कहजो मिच्छामि दुक्कडम्। सबंधी मित्रों साथे, शत्रुओं कहजो मिच्छामि दुक्कडम्। जाने अजाने कोई मन दुखाए तो कहजो मिच्छामि दुक्कडम्। पूर्वों संतों ने वंदन करीने, श्रद्धाची कहजो मिच्छामि दुक्कडम्। जारे तूफान आवे, प्रभु जी कहजो मिच्छामि दुक्कडम्। भला किसी का कर न सको तो बुरा
किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन गई मत रहना। बन न सको भगवान गए तुम, कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन गए मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन गए मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन गए मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन गए मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। अमृत पिला सको न किसी को, जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। राम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन